not all free markets supported today would support absolutely un, ungratuitously market. Many would now be willing to accept certain restrictions. For instance, a state could step in to ensure a basic minimum standard of living to all peoples so that they are able to compare on equal terms, but they might argue that even they are the most efficient way of providing people with basic service might to be allow market in the healthcare education and such service to develop. In the other words, private agencies should be encouraged to provide such service while state policies should try to empower people to buy those services. It might also be necessary for the state it given special help to the old and the sick who cannot compel. But apart from this, the role of the state should any only be to maintaining to the framework of laws and regulation to ensure that competition between the individual remain free of concurrence of other obstacles. They maintaining that a free market is the basic of the free and just society. The market, it is said, does not care about the caste or religion of the person. It does not see whether you are a man or woman. It is a natural, natural and concerned with the talent and skill that they have to merit and nothing else matter. Now, कि लोगों की ज़िंदगी जीने के लिए जितनी भी मिनिमम बुनियादी या जितनी भी बेसिक थिंग्स है हमें चाहिए उतना हम दे सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए नए नए तरीके निकाले हैं। उनकी मान्यता है कि इस पर सभी एग्री रहेंगे कि हेल्दी रहने के लिए जो भी हमें चाहिए, जैसे कि हमें घर चाहिए, शेल्टर है या ड्रिंकिंग वाटर है, एजुकेशन है, न्यूनतम मजदूरी है, इन सब की स्थितियों को देखते हुए जो हमारी ज़रूरतें हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा समझी जाती है कि उसकी जिम्मेदारी है। सभी नागरिकों के लिए ये पूर्ति पूरी होनी चाहिए। अब इंडिया जैसी गरीब कंट्री के अंदर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट पर ये बोझ बन सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए कि जो मुक्त बाज़ार है, जो फ्री बाज़ार है, इसमें जितने भी इसके सपोर्टर्स हैं, आज पूर्णतः इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। जो सपोर्टर्स करेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ प्रतिबंधित स्वीकार करने को तैयार होंगे। तो सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन जीना या फिर इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप करना ताकि वे समान शर्तों पर रेस्ट्रिक्शन या कंपटीशन करने वालों का समर्थ हो सके। लेकिन वे ये भी सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हम हेल्थ को लेकर के या फिर एजुकेशन है, अन्य सेवाओं की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बाज़ार में इसकी अनुमति देना ही लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है। सेकेंड शब्दों में वे ये भी कहते हैं कि अगर प्राइवेट एजेंसी आती है तो उनको हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, जबकि जो स्टेट है इसकी जो पॉलिसी है कि इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों में को इतना बनाया जाए कि वो लोग गवर्नमेंट की दी गई पॉलिसीज़ को खरीद सकें और आपस में कंपटीशन नहीं करें। लेकिन अगर स्टेट अपनी भूमिका को, अपने नियम और कानून कायदों को बिल्कुल सही रख सकता है, इसकी लिमिटेशन बनाए रख सकता है, जिससे व्यक्तियों के बीच में ज़बरदस्ती अन्य वस्तुओं को खरीदने या उन निश्चित हो सकता है। उनका मानना यह है कि अगर फ्री बाज़ार मार्केट रहेगा जिसमें कोई रिलीजन बीच में नहीं आएगा, ना ही वहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति या कास्ट या धर्म इनको बीच में लाया जा सकता है, ना मेंस एंड ना वुमेंस के बारे में, इन सब से वो निष्पक्ष रहता है। और उसका यह भी कहना है कि अगर अपना टैलेंट और अपना स्किल के द्वारा हम अपना खुद का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, उसके पास योग्यता होगी तो बहुत सारी बातों को वो इन सब बातों के लिए बेईमानी होगी कि अगर योग्यता है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है।